ओके, सो लास्ट टाइम जैसा ही करेंगे गाइस, इसको जो भी क्वेश्चन है just put it in the chat box that I have a question. I'll take your names one करके and you guys can ask Susovan face to face. इसको पूछना है। अक्षय, हाँ आजा। हाँ हेलो, आवाज आ रही? यस Yes, यस, sir. हाँ अक्षय। हाँ, यूनिवर्सल डिजाइन के बारे में कुछ बताओ ना, मींस Like how कैसे प्रिपेयर करें? the program, like okay. हाँ, और what exactly ask in exam, in NID exam? NID industrial, like specifically NID product design. यूनिवर्सल के लिए मींस मैंने Okay, फॉर्म universal. उसके So लिए they're भरा। closely related, universal and product. The question pattern is so much unpredictable. Okay, so one good thing I'll tell you, don't take my words. Just go with instinct. What happens in case of NID in year 2020? They used a very methodic approach. You know, all the questions were from industrial. They used pictures and you asked you who is a designer. That is a proper industrial question. Product, designer name, how can you attach the attribute of the product to some image. ठीक है, जैसे केक हो गया और लेगो ब्लॉक हो गया, यू कैन सेंस दैट ओके केक इज समवट मिमिकिंग द लेगो ब्लॉक थिंग, बट इन 2021 everything changed. Like they made us do 2 posters. हद हो गया यार, मैं क्या सोच के आया, मतलब बस। So the approach you take is like you are already a designer. Okay, just you get through seed NID means you're already a designer. You just need experience and some like company name behind you to get you to work. तो ऐसे समझ के चलो, चीजों को एक्सप्लोर करो कि इसका डिजाइनर क्या है, क्योंकि यू नेवर नो मतलब कौन सा क्वेश्चन आया कैसे करके। ठीक है, फ्रॉक डिजाइन मुझे तब पता चला ये NID के देने के बाद, मुझे तब पता भी नहीं था। ठीक है, फिर डिटर रैम्स का डिजाइन देखो, हाँ, फिर वो जूसर देखो फ्रैंक पीटर का, फिर लाइक ये सब देखो, चीजों को पता करो, बट इतना रिलैक्सेशन रखो कि कैसे भी क्वेश्चन है यू कैन गो, हो जाएगा, क्योंकि NID कुछ प्रेडिक्टेबल नहीं है, कुछ भी कर देता है। इसमें मैं ये ऐड करूंगा कि सुसोवन बहुत सारे लोग के क्वेश्चन आते हैं मेरे को, लाइक मैं कभी-कभी मीट सकता हूँ जस्ट फॉर डाउट सॉल्विंग, मैं खुद ही आई जस्ट पुट द लिंक एंड सवाल आते हैं। बहुत लोग को यूनिवर्सल डिजाइन के बारे में दे डोंट नो कि क्या है यूनिवर्सल डिजाइन। अप्लाई करने के टाइम पे दे बोले कि इसमें क्या आता है मेरे को नहीं पता, मैं नहीं करूंगा, ये प्रोडक्ट करना है मेरे को। तो यूनिवर्सल डिजाइन ना क्या है ना, बस नाम के वास्ते कर दिया, एक प्रोडक्ट डिजाइन ही बेसिकली है, बट तुझे अगर स्पेसिफिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज यूनिवर्सल डिजाइन, इट्स अ काइंड ऑफ डिजाइन दैट यू मेक फॉर ऑल काइंड ऑफ पीपल। ठीक है, ऑल काइंड ऑफ पीपल क्या हो रहा है कि मतलब वो मैं जैसे यूज कर सकता हूँ, अ लेफ्टी कैन आल्सो यूज। ठीक है, उसके लिए अलग प्रोडक्ट। हाँ, तो यूनिवर्सल डिजाइन का मतलब ये है कि वन डिजाइन दैट कैन बी यूज्ड फॉर एवरीथिंग, like not everything but a diverse stages of people. ठीक है, तो स्पेसिफिकली मीनिंग बस इतना है, बट क्वेश्चन वही आता है कि बस मोटा-मोटा प्रोडक्ट डिजाइन है, मोटा-मोटा प्रोडक्ट डिजाइन का स्टूडेंट को अगर ज्यादा हो जाए तो यूनिवर्सल में आ जाओ। ओके, बट इंटरेस्टिंग है, बिकॉज़ इफ यू गेट द आइडिया ना, मतलब मैं क्या सोचता था कि इफ आई गॉट यूनिवर्सल डिजाइन, I will take the idea of universal design and do something better in the college, because product design अगर मुझे करना है तो भाई ठीक है, लेकिन अगर मुझे universal design का ही आइडिया को to stick with me, I can do something better also. कुछ universal design कर सकता हूँ कि बिना product design में खो जाए ऐसे करके। Makes sense. Yeah. Akshay, does that answer your question? Yeah. Okay, next we have Mehal. Try to keep your videos on, you guys, तो थोड़ा interactive होगा. Thank you, Mehal. Yes, hi Susovan. Thanks for doing this. So I have 2 questions, and they are very dissimilar questions.
So number one, that how do you approach topics जिनका कोई अंत ही नहीं है, like, and I'm not talking about GK, I'm talking about something like manufacturing processes. Like every day you go to a new website and tell you something new, a new material which you didn't know exist, and oh my god, it gets too much. Like I और मतलब मैं वो क्वेश्चन देखती हूँ ना, तो मेरे को सिर्फ एक ही चीज पता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कि जो वाटर टैंक होता है वो रोटो मोल्डिंग से बनता है, बस इतना ही मालूम है मुझे। Okay, so I go all bonkers कि okay, A भी right है, B भी right है, C भी right है, D भी right है, and then I realize कि ये तो MCQ है, तो MSQ भी नहीं है कि मैं सब pick कर रहा हूँ। I don't know how to do that. Okay. Second is मैंने जब when I started out my preparation, so actually I do have a lot of people, a lot of designers and friends from IDC. तो वो लोग देखते थे पहले मेरा काम, अभी भी देखते हैं, and they say कि हाँ they see improvement. मतलब I also feel कि आजकल I do better than what I used to do 3-4 months back. And now though like I do good in GAT also, I feel that. But the thing is कि अभी पहले ना ऐसे जब कुछ नहीं आता था तब भी ऐसा लगता था कि हाँ हो जाएगा, निकल जाएगा, लड़ लेंगे. अब नहीं अच्छा लगता. अब हमें ऐसा लगता है कि यार ये क्या कर रही हूँ मैं. और पहले कैसा होता था कि कोई अच्छा काम करे तो उसको देख के यू फील कि मुझे भी ऐसा करना है. अब कोई तुमसे अच्छा काम कर दे एंड देन आई फील बैड. आई डोंट नो फट जाती है. इट्स जेलसी और इफ इट इज एंजाइटी और इट व्हाट. मुझे नहीं अच्छा लगता जब कोई मुझसे ज्यादा अच्छा काम करता है, ओपनली एडमिटिंग. सो लाइक आई डोंट नो हाउ टू डील विद दिस. ऐसा क्यों होता है ना? Okay, I also felt the same with Susavan. उसका काम देख के. I don't know if this is jealousy, but So what काम है happens भाई. when like you just see the work, you just don't get to know the people. क्या होता है आईडीसी बॉम्बे मतलब क्या इंडिया का टॉप सब उधर. तो मतलब अभी तक तुम अपने बैच में बेस्ट थे, ठीक है, तुम अपने कॉलेज में बेस्ट थे, अब जाके सब बेस्ट मिल रहा है एक जगह जाके, तो अब फाइटिंग समझ लो क्या हो रहा है. तो there are people who have 3 years of experience, who have 3 years of experience in startups. How can I tell you where do I stand in front of it? Okay. Yeah. This thing I have to fight. How? Just get this thing different from the people. Okay. क्या होता है ना? What we feel, we practice that more. तेरा just to like Mehal, you're telling about the manufacturing process. I have a book, How Product is Made. You know, it has 7 volumes, and 7 volumes is at least thousands of manufacturing processes. I have never opened the book for once. Let it be. कार का टायर कैसे बनता है उसका भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. तो क्या करूं भाई वो इतना जान के मर जाऊं. गेट द बेसिक्स. ठीक है, क्या क्या होता है मटेरियल, जैसे कि मेटल का क्या क्या मटेरियल होता है. वी हैव दिस एक्सरसाइज, वी हैव डन दिस, यू नो, कि in our college की the story of object, that was the assignment कि you pick any product like this date stamp, okay, and you try to get the basics of it कि who have made this product in the first place, किसके दिमाग में से आया होगा, how this is made. This is a rotating dial, you know, it rotates. So if it is rotating, how this thing is attached, okay, what is the material of it. So एक को स्टडी करो अच्छे से, बस हो सकता है तो, but basics से ज़्यादा नहीं करना है. We also don't study more than basics of manufacturing process here. Latter part in your career, you will definitely have to know that, because in order to, you know, get the responsibility of making something, पता होना चाहिए. But overwhelm मत हो जाओ चीजों को लेकर. इतना हो सकते बस उतना, क्योंकि अगर चाहो तो कितना भी कर सकते हो तुम. मैं एक क्या प्रोडक्ट था, हमारा एक प्रोडक्ट एनालिसिस करके था, उसमें मुझे पता चला कि ये थ्रेड्स कैसे बनता है इधर, मतलब नेल्स का. अभी भी पता चल रहा है मुझे. तो क्या, बस जितना सामने आ रहा है उतना ही देखो. वो लोग तुमसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं चाहते कि तुम एकदम अंदर जाके कुछ अलग कर रहे. सिंपल क्वेश्चंस दे आस्क्ड मी इन आईआईटी कानपुर कि डू यू कंसीडर दिस कूलर बायोडिग्रेडेबल. आई सेड यस. वो मिट्टी का बना होता है, क्या होगा. But it is not actually. Biodegrade नहीं होता है. Once you change the composition, heat करते हो, that becomes something else. It doesn't remain the clay. तो मुझे नहीं पता, अभी पता चल रहा है. तो ऐसे होता है. Don't worry. जितना सामने है, तुमको जितना फर्स्ट सर्च में मिल रहा है इंटरनेट पे,
कि डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ प्लास्टिक, उनको जितना मिल रहा है उतना सा ले लो, उससे ज्यादा मत लो, हो जाता है उससे। और दूसरों का काम देख के जो बोल रहे हो ना, उस ट्राई टू गेट इनसाइड अ पीपल। हाँ होता है, मतलब अनलेस आई नो अ पीपल फ्रॉम वेरी अप क्लोज, मेरे को पता नहीं चलता कि अरे ये तो मैं उससे अच्छा कर लेता हूँ, वो उसमें अच्छा है, बट आई कैन डू बेटर इन दिस, इन केस ऑफ दिस पीपल। तो ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है। Alright. इसका कॉम्बैट करने का कोई रास्ता नहीं है, सी लाइक हाँ, you सुमन have to know मेंशन्ड the दैट people. That will change that, like the love. It will create a love for the people. कि wow यार, हाँ, I have to have like be with these people. Okay, like मेरे को भी करना ही, कैसे कर लेता है, ठीक है, बट टाइम फ्रेम छोटा होता है ना, तो वो लगता है कि यार कैसे कर पाऊंगा। मेरे क्लासमेट्स है who are really good at 3D modeling, मेरे को अभी अभी सीखने को मिल रहा है, लगता है कि यार ये कैसे कर दिया, प्रोडक्ट बना के मॉडल करके उसका एनिमेशन निकाल दिया, और हम सिर्फ स्केचेस कर रहे हैं। समझ रहे बात कैसा लग रहा है? समझ रहे। You will also have to go there, don't worry, हो जाता है। इट्स अ प्रोसेस, हो जाएगा इवेंचुअली। हाँ, राइट। ओके, अभित आजा भाई। हाय अमित। Try to put your camera on if you can. Very good. क्वेश्चन अजीब है, मतलब ये है क्योंकि तुम्हारे में एक इंडिविजुअलिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन पेपर देख के तुम क्लियरली मुझे समझ सकते हो कि मुझे क्या क्या आता है, मैं किस में अच्छा हूँ, किस में अच्छा नहीं हूँ, और मेरा इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। अब देयर कम्स अ बैलेंस कि हाउ यू वांट द पेपर टू बी और हाउ द प्रोफेसर वांट्स यू टू बी, ठीक है। तुमको प्रोफेसर लोगों का दिमाग में थोड़ा जाना रहता है कि हाउ दे थिंक। अब सीड इज वेरी बेसिक यार, सीड इज वेरी बेसिक, वी गिव सीड एवरी वीक इधर, ठीक है। मतलब हाउ मच यू गाइस आर प्रिपेयरिंग, वी हैव टू डू इट इन 1 वीक हियर वंस वी गेट थ्रू सीड। तो क्या होता है ना, लाइक यू जस्ट बिल्ड अ पर्सनालिटी ऑफ योर्स। एम आई स्टक और लाइक इज इट ऑल राइट? ओके गुड। सो अपना एक पर्सनालिटी रेडी करो कि तुमको क्या अच्छा लगता है, सब बाकी सबका भूल जाओ, क्योंकि इट इज नॉट इन योर कंट्रोल। मैं अलग क्या किया, दैट यू आर आस्किंग। तो एक क्वेश्चन था सीड में लास्ट 2021 का कि गिव 10 रीजंस, इधर वो बेसिन वाला जो क्वेश्चन था ना, 10 रीजंस का, कोविड वाला, वहां पर तुम्हारा इंक्लिनेशन दिखता है कि तुम कैसे सोचते हो, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं अगर मैं डिजाइनर होता तो मुझे कैसे सोचना होता, ओके तो इसका हाइट ज्यादा मत कर दो ताकि मुझे ऐसे टपल ना करना पड़े, ठीक है। तो अब आईआईटी जो प्रोफेसर है, आईआईटी बॉम्बे में जाओ, मतलब उन लोगों का वेबसाइट्स में जाओ या फिर प्रोफेसर लोगों का यूट्यूब चैनल देखो, उन लोगों का बात सुनो थोड़ा। मैंने क्या किया था ना, वो प्रोफेसर चक्रवर्ती करके एक सर है इधर, उसका एक ओपन स्कूल ऑफ डिजाइन करके एक है, तो वहां पे वो बहुत सारा केस स्टडीज दिखाते हैं, and he explains how the whole thing started, फिर हमने क्या डिजाइन किया, then how this thing you have to redesign or all that. So the more you learn those things, the more you learn your professors कि उन लोग कैसे काम कर रहे हैं, वो लोग क्यों कर रहे हैं, you get a sense कि उन लोगों को पसंद क्या आ रहा है, ठीक है। whether they want very creative approach, whether they want very like possible approach कि हो सकता है type approach, ठीक है। तो दैट इज व्हाट, क्योंकि तुम्हारे में जो इंडिविजुअलिटी है वो बस दिख जाता है, वो दिख जाएगा। मेरा एक जो क्वेश्चन है ना, यू कंप्लीट द शेप करके, डूडल्स, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल टू शो योर पर्सनालिटी, ठीक है।
क्योंकि मैंने एरोप्लेन बनाया, मैंने हेलीकॉप्टर बनाया, ठीक है, तो मैं ऐसा पसंद करता हूँ तो मैंने ये सब बनाया। अगर अगर कोई कुछ मतलब काथा स्टिच करते हैं या फिर कोई अगर स्टेशनरीज को लेके बहुत पैशनेट है तो वो दिख जाता है कि हाँ वो लोग ये पसंद करता है। तो प्रोफेसर लोग चालू है बहुत, तो बस बिल्ड योर पर्सनालिटी कि तुम हाँ देखो ये अमेजिंग होने का नहीं है, ठीक है, मतलब सीड इज मोर ऑफ अप्रोच, ठीक है, तुम कर रहे हो, तुम्हारा उस हिसाब से मार्क्स बन रहा है, ठीक है, यू डोंट हैव टू बी अमेजिंग, योर मार्क्स won't get by being amazing, your marks will be judged on the basis of how you fulfill the criteria, ठीक है। अगर लंच बॉक्स तुमको डिजाइन करने को बोल रहा है एक बॉटल से, तो what design attributes you are looking at, how you are trying to get the attributes out of it, उसके कितना बल्जी है या फिर स्क्वायरिश है कि नहीं, उसका कलर ट्रांसपेरेंट है, वो तुम नोटिस कर रहे हो, ठीक है, तो दैट थिंग्स विल गेट ट्रांसलेटेड टू योर स्केच, और वो दिख जाता है। और जिसको दिखता नहीं है, मतलब जो लोग नहीं देख पाते, उसका फ्लैट बनता है, उसको समझ में आता है कि ओके ये बस कर दिया देख के कुछ, इसको वो डिजाइन का लैंग्वेज नहीं समझ में आया, ठीक है, कि एक ही डिजाइनर अगर वाटर बोतल बनाया, वो अगर टिफिन बॉक्स बनाएगा तो वो कौन सा एट्रीब्यूट्स को लेगा। सो स्टडिंग डिजाइन इज आल्सो इम्पोर्टेंट है कि तुम स्टडी कैसे कर रहे हो, कि एक पेंसिल है, सपोज एक पेंसिल में मैं कलर कोड किधर कर सकता हूँ, ऊपर करूँ या फिर पूरे पेंसिल में करूँ, इधर टेक्स्ट में कैसे लिखूं, या फिर ये ट्रायंगुलर है, इसको हेक्सागोनल बनाने में क्या दिक्कत है, और हाउ एल्स व्हाट द डिजाइनर माइट हैव थॉट व्हाइल डिजाइनिंग दिस पेंसिल, ठीक है। तो वो लैंग्वेज जितना अच्छे समझ में आएगा ना, तुम ट्रांसलेट उतना अच्छे से कर पाओगे, ऐसे करके। बट इट्स वेरी, क्योंकि सबका अपना अपना लेवल होता है और अपना अपना स्टाइल होता है, कोई कलर्स, कोई फॉर्म वाला एट्रीब्यूट लेता है, कोई फंक्शन वाला एट्रीब्यूट लेता है, ठीक है, कोई इमोशनल एट्रीब्यूट्स लेता है, तो दैट इज व्हाट। Okay, so Ashley has asked Danish, could you also please give your answer as well? मैंने एक्चुअली डिस्कस किया है पहले एक मीट में, बट आई जस्ट टेल यू ऑन माय ब्रीफ नोट कि लाइक सुसवन सेड इट वेरी क्लियरली कि इट्स ऑब्जर्वेशन टू डिटेल, आई थिंक, एंड ना एग्जामिनर का माइंड पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार एग्जामिनर का माइंडसेट समझ गए ना, सो देन यू नो व्हाट यू वांट टू शो हिम, बस वो क्राइटेरिया के बेसिस पे जज करें। So one thing, the first question जो कैरेक्टर स्केच का था, उसमें रिमेम्बर वो जो खींच के बनाया था, वो जो खींचता है पेबल और मैंगो को मारता है ना, तो उसमें मैंने पहले नॉर्मल बनाया था ऐसे, और फिर छोड़ता है वो वाला पूरा गेस्चर बनाया था। When I was in a dilemma कि I have something better, because I realized कि when we make this, we don't do this, अपन झुकते हैं पीछे थोड़ा, नीचे थोड़ा सा, तो आई वाज इन दैट स्पेस के आई कैन मेक दिस बेटर, शुड आई इरेज दिस एंड यू नो डू इट अगेन। तो मेरे हिसाब से दो स्मॉल थिंग्स मैटर, कि वो जो फुटबॉल को किक मार रहा है, तो नेचुरली लाइक व्हेन यू किक अ फुटबॉल इन अ मॉनसून सीजन, तो कीचड़ उड़ता है, तो वो कीचड़ मैंने बनाया कि टी शर्ट पे कीचड़ उड़ा है, पैर पे कीचड़ है, हवा में कीचड़ है, बॉल पे कीचड़ है, वो ऑब्जर्वेशन टू डिटेल है। So this is one small thing I believe that I did different, that मैंने वो erase करके वापस बनाया पूरा, क्योंकि उसको झुकाया मैं थोड़ा नीचे, तो gesture थोड़ा enhance हो गया, exaggerate हो गया, and I have my own style of exaggeration, वो मैं develop किया था while studying, क्योंकि मेरे को पता था कि मैं थोड़ा सा what do you say बड़ी चीज बनाता, हाथ बड़े या पैर बड़े, मुंह छोटा। हाँ, और exaggeration, there is a simple rule for exaggeration is like you जिसने भी फिगर ड्राइंग किया हुआ है, एनाटॉमी छोड़ दो, फिगर ड्राइंग स्टडी किया हुआ है, आई एम सिटिंग लाइक दिस ओनली राइट नाउ, ओके, बट इफ यू हैव टू यूज फ्यू लाइंस टू ड्रॉ मी, यू विल यूज द सर्कल फॉर द हेड एंड जस्ट शोल्डर। तो वो जो लाइंस होता है ना कोई फिगर में, वो जो जेस्चर लाइन होता है, जस्ट मेक इट अ बिट मोर ट्विस्टी, लाइक मैं अगर मैं ऐसे बैठा हूँ तो मैं थोड़ा ऐसे कर दूं,
तो that becomes exaggerated. ठीक है, तो हाथ बड़ा बनाना, और this is like emphasizing the characteristics, okay, how you're like expressing the feeling of the child, हाथ को तरह, you know, kind of. But along with that, if you change the gestural line a bit, कि वो ऐसा कर रहा है करके, तो तुम अगर उसको थोड़ा सा ज्यादा कर दोगे, तो it becomes more expressive. Correct. So that plays a role. Observation to detail. मेरे हिसाब से. दूसरा Observation ये है to कि- Danish, you know, like we are studying this now recently. जितना डिटेल में ऑब्जर्व करना जरूरी है, उतना बाहर से, you know, seeing the whole picture. holistic perspective. Right, that is also Yes, important. the big picture. Right. I agree. वो भी important है. हाँ. तो एक और चीज ये भी था कि मैंने एक चीज पे ध्यान दिया था हल्का सा, वो था कि जब मैं मॉक टेस्ट दिया था ना, तो मॉक टेस्ट में आई रियलाइज्ड कि लाइन क्वालिटी जो मेरा नॉर्मली घर पे बैठे चिप्स खाते खाते मूवी देखते देखते ड्राइंग है, वो बहुत अच्छा है. लेकिन वो जो टाइम कंस्ट्रेंट में है, 5 क्वेश्चन 3 घंटा, उसमें लाइन क्वालिटी एकदम अलग है. मतलब 50% 60% ड्रॉप. So I realized that fast sketching is the best practice. Fast sketching करोगे, टाइमर रखोगे, वो तुम्हारा लाइंस बनाना, लाइन ड्राइंग जो मैंने इनको दिया है. There are a few people, Susovan, in this group, from the first month, I mean 3 months से ये लोग every day line drawing कर रहे हैं. So I have seen the improvement. Like there's Khushi, there's Mehul, there's Abhit, बहुत सारे लोग ऐसे, काजोल है. उनका फर्स्ट ड्राइंग्स बहुत अलग था, अभी ड्राइंग्स बहुत अलग है लाइन ड्राइंग की वजह से. That makes तो the बड़ा drawing a little पेपर faster. करो. Use bigger paper. That Yeah, is one. A3, A3, A2. Newsprint वाला ले लो, you know, and use gestural lines. Your hands will open up. Don't use your wrist. You just lock it. You use your shoulder only. Nothing else. Just shoulder. अब इसमें दिक्कत है यार, because in exam you cannot use your shoulder. मतलब I face the problem कि I used to paint, so I use big paper and then do this and like this thing, gestural drawing. But in exam hall you got this much of a paper. How can you use the shoulder? Consciously use करो, मतलब, you know, like lock the wrist and try to do small things also in paper. ठीक है, तो that you have to do. मतलब मेरा सर भी बोल रहा है कि सर आई सेड कि सर अभी स्केचबुक में काम कर रहे हैं हमारा कॉलेज में, सर कि सर हम स्केचबुक में कर रहे हैं, स्केच अच्छा नहीं हो रहा है सर, बिग पेपर यू नो भरा होता है तो थिंग्स बिकम इजी. बट सर ने बोला हाँ तो तुम रिस्ट को भी तो तुमको कंट्रोल करना है, तुम रिस्ट तो लॉक सही है फॉर द अप्रोच, बट उसको भी तो कंट्रोल करना आना चाहिए, तो उसको भी करना होता है. इसी नोट पे कैन यू आल्सो डिस्कस कि क्या क्या नहीं करना चाहिए व्हेन यू आर ड्राइंग द आंसर्स, लाइक क्या कर नहीं करना चाहिए. हाँ, पहले बात तो कि तुम यू डोंट यूज टू मच प्रेशर ऑन द फर्स्ट टाइम. एक yeah, that is there. start with the construction, you know, don't like start by detailing, you just get the overall shape first, क्योंकि डिटेलिंग इज वेरी डेंजरस. तुम पैर तक आते हैं तुम्हारा पेपर खत्म हो जाएगा, तो वो पहले कर लो. then you know, like use line thickness. A lot of people forget about line thickness, कि how you are using thick lines in shadow areas and light lines in the highlight areas. कर सकते हो, नहीं करना है जो वो कि नहीं करना है. ज्यादा रब नहीं करना है, पेपर इज नॉट वेरी गुड इन एग्जाम हॉल. ज्यादा रब करोगे तो हो गया तुम्हारा. फिर क्या नहीं करना है, रोना नहीं है, खराब हो जाएगा. मेरा हो गया और याद नहीं आ रहा कुछ. Oh my. What pencil do you use to draw? Pencil? Like a lead pencil or a certain HB pencil? Like restrict yourself till 4B. उससे ज्यादा नहीं करो. Would you suggest a lead pencil? What? Huh? What? Would you suggest a Yes, lead pencil? Lead pencil, yeah. A lot of people do color pencil sketching also. You can do, but in case of color pencil, what is difficult is to erase it. So for exam only, you use lead pencil better. Okay. And then if you're confident enough कि तुम कर लोगे, you can use yellow color pencil, you know, light yellow, if you have the range obviously, to sketch the construction, and use, you know, blue color pencil or red color pencil for the detail ones. ऐसे भी चलता है.
Correct. But restricting yourself to lead in the exam is a good option. You don't feel tempted. Okay. Kajol has a question. I can see Kajol next. Hi, sir. Hi, you're telling me, sir? Yeah, Who else is there? I'm used to telling sir to seniors. That's why. Acha, you're from NIFT. No. I have done Achha. bachelor's in sociology. Okay, like a lot of NIFT people call their seniors sir. I don't know. No. So I have two questions. First one is for NID. Like, other than sketching, what can we practice? Like, sketching तो product sketching तो कर रहे हैं, product design के लिए और materials वगैरह पढ़ रहे हैं. उसके अलावा क्या करना चाहिए? Don't restrict yourself to product sketching only, ठीक है? Okay. Human sketching भी करो क्योंकि context बहुत important होता है. Like अगर कोई product बना रहे हो तो कोई हाथ से वो use कर रहा है या फिर पैर से use कर रहा है तो उसको भी जल्दी दिखाना is a skill. That is very impressive क्योंकि सर लोग बहुत पसंद करते हो. एक वो करो. दूसरा work on expressions also because nobody think of it क्योंकि you know what happened to me. I have to sketch one product. एक robot type product था, like that can communicate with the elderly people. Yes. तो उसमें if you use a little bit of expression, that becomes very realistic. अच्छा लगता है. ये बस impress करने के लिए यार. बस impress करने के लिए. हाँ. Means NID में तो क्वेश्चन अनप्रेडिक्टेबल होते हैं ना, मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता. तो क्या प्रैक्टिस करें क्या नहीं. प्रोडक्ट के लिए तो मुझे बहुत डर लग रहा है. वैसे दानिश भी मना किया था, दानिश भैया ने भरने के लिए, बोल रहे थे यूनिवर्सल भरो, बट स्टिल मैंने भर दिया. एकदम अच्छा किया. मैंने ऐसे दोस्त देखा जिसने प्रोडक्ट लिया, डर गया, फिर दूसरा लिया, फिर नहीं हुआ. सो डोंट वरी. अगर तुमको प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट ही लो, उसमें ही फॉर्म भरो और उसको ही क्रैक करो. ठीक है. डोंट गो फॉर इजी वे आउट. नहीं होता है. मेरा भी बहुत सारा इजी वे आउट लेने का सोचा था, बट वर्क नहीं करता. जस्ट गेट द कॉन्फिडेंस. तुमको मिलना है तो तुमको प्रोडक्ट ही मिलेगा. एंड द अदर क्वेश्चन इज रिगार्डिंग सीड. जो बीके चक्रवर्ती सर हैं, उनका NPTEL पे लेक्चर्स है, तो वो देखना चाहिए. हाँ, वो बहुत जरूरी है. Everyone should watch it. Your brain will be bombarded with how you should think. Yes, मतलब मुझे उतना समझ में नहीं आया, मैंने देखा तो, बट मतलब देखना चाहिए. Obviously, it's a must. I made it a must of my must in my preparation. खत्म करना ही है उसको, कुछ भी कर. बेसिकली केस स्टडीज है उसमें, जैसे राजस्थान का है, फिर अलग अलग जगह के मतलब प्रोडक्ट्स यूज किया है, मतलब ब्लाइंड के लिए है. 7 C's करके सर का कॉन्सेप्ट है. 7 C's का 7 वो केस स्टडीज दिखाता है. हर एक इम्पोर्टेंट है. they use a simple design, like a stick for the policeman. दिमाग कितना लगाया देखो. तो अब तुम इतना दिमाग अगर छोटे से ब्रश पे लगाओगे तो तुम भी कुछ अच्छा कर सकते हो. ठीक है सर. तो हाँ, मतलब वही पूछ रही थी कि वो देखना चाहिए क्योंकि अभी टाइम कम बचा है एंड थोड़ा सा ही मैंने देखा, उतना समझ में नहीं आया. हाँ, देखो, मतलब अभी तुमको अगर लगता है कि तुम्हारा वो देखने से तुम्हारा बाकी प्रैक्टिस का टाइम जा रहा है तो मत देखो. ठीक है. बट अगर तुमको लग रहा है कि तुमको थोड़ा टाइम मिल रहा है, 1-2 भी देख लिए, सर का बात सुन ले तो भी काफी है. थोड़ा कर लो, थोड़ा देख लो. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट. ओके, थैंक यू सो मच. ओके, Sumit, hi. Hi, Suzwan. Hi, I guess you are able to see me, right? Yeah, I'm able to see. Yes, sir. Okay, cool. So, hi there, everyone. First of all, hi Danish. Hi, Suzwan. Hi. This is Sumit. A short introduction about me would be: I'm a UX designer in a startup, and have done BTech in computer science. Okay, so I'll start with my first question. So, what I would like to ask you, Suzwan, is: do you really believe that you need to crack these exams before you become a good designer? Actually, this question arrived when you said you had to do it and you were like, you need to crack the exam or otherwise you would be doomed. Here, what exactly I meant, I mean is here, like, because let's be honest, only few of us gonna get into IITs. What's your take on this? Please enlighten us. Like in my case, I said it because I was a civil engineer, and for me to design is a big challenge. You are a CAC, like computer science engineer.
doing UX UI is fine, perfectly matching with the stream, but येलो टोपी वाले को अगर डिजाइन करवाना है ना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, लोग Right. बहुत difficult है। ठीक है। तो इसीलिए अगर तुम ऐसे प्रोफेशन में हो जिसमें तुमको लगता है इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्विच इट, देन ओनली यू ट्राई, बिकॉज डिजाइनर तुम सीट क्रैक कर रहे हो मतलब हो गए, ठीक है। जो जितना मेंटल प्रेशर आता है ना एग्जाम क्रैक करने में, यू गेट द आइडिया कि डिजाइन क्या होता है। इफ यू प्रैक्टिस इट फॉर इयर्स यू विल इवेंचुअली बिकम डिजाइनर, बट इट्स जस्ट अ गेटवे टू गेट थिंग्स इजी वे आउट, ठीक है। तुम अगर यू आर यूएक्स यूआई डिजाइनर दैट देन यू ऑलरेडी नो कि डिजाइनिंग क्या होता है, मतलब उसके लिए वो एग्जाम क्रैक करना इज नॉट नेसेसरी। बट इफ यू आर अटैच्ड टू अ प्रोफेशन जहां पे तुमको स्विच करना इज डिफिकल्ट, देन ओनली द एग्जाम बिकम्स सीरियस। Right, formal education, you mean? राइट या बिकॉज Yes. अगर मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मैं लोगों को बताऊंगा कि I'm a civil engineer, I'm doing product. First of all, you won't barely find any civil engineer doing product design or Correct. or mechanical. I got scared कि भाई सिविल नहीं लेते क्या? तो बस इतना ही, don't take it seriously, क्योंकि profession change is bit difficult. There's a second question as well, Yeah, if you what- allow what- me, Danish. Sure. Yeah. हाँ, So, बिंदास है। so what should be the strategy for people like me, like who really starts late in the preparation? Because I started back a month, and I'm done nothing but straight lines and circles. That's it. So, so I've wasted a month as of now. What should be my approach from now on? Like, I really suck at part B, to be very honest. Please, like, what's your take on this? I would like to know that. I don't exactly know about the level of sketching skill you have, but in case of part B, it's all about communication. Okay, designers don't bother how good they are at sketch; they just only bother about how you can communicate things. Okay, so तुम UX UI designer हो already, मतलब तुमको इतना idea है how to think about customers, how to lead people to some point. Okay, so you have the basic idea about how to think about a product. ठीक है, बट उसको कम्युनिकेट करना होगा। अब तुम Correct. क्योंकि अब प्रोडक्ट में क्या होता है, एक प्रोडक्ट है, सिंपल रिमोट है, सिंपल टीवी रिमोट। अगर उसको मुझे किसी को समझाना है कि देखो ये रिमोट है, ergonomically इट्स गुड टू होल्ड दिस वे, क्योंकि उसमें बैक में एक बैटरी लगाने का कंपार्टमेंट है जिसको तुम ऐसे करके ओपन करते हो। ये मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं इसको दिखा सकता हूँ, वो अगर स्केच गंदा भी हो, So communication basically. you just need to communicate well, बस इतना। Correct. तुमको देखो तुम अपना प्रैक्टिस करते जाओ और इसको कंपेयर करो साइड बाय साइड कि ये कम्युनिकेट हो रहा है कि नहीं, बिना मेरे को बोलते हुए ये लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं। स्केचिंग क्वालिटी ठीक है, कंप्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन होना जरूरी है। Correct. Even I believe that ki communication should be at point. हाँ, Baki sab like I'm not an artist first of all. So yeah, communication is my first preference whenever So we have people who barely do sketches, like in IIT. लोग अभी वो सीख रहे हैं sketching. okay, that's nice. Don't worry, हर टाइप का people है, हर टाइप का people who have had experience on design, who have had done startup, who have not done anything, who is shy, who is like what not, every kind of people is there. So just Correct. be you. Absolutely. Chalo, that's all from my Thank side. you. Like have a nice evening. मजे करो. Life एक ही है. चलो bye. Thank you, Sumit. थैंक यू सो मच। एंड Thank you, मैं ऐड Ajay. करना चाहूंगा बिकॉज ये वाला जो क्वेश्चन है मेरे को ये बहुत पूछते हैं लोग कि इज IIT NID नेसेसरी टू बिकम अ गुड डिजाइनर? नो, बट देयर इज अ बिग कैपिटल बट। आई बिलीव प्लेटफॉर्म जो है ना, anything you do at home, I do at home in my own personal space, is 100x amplified because of me doing it in IIT. Yeah, I am experiencing it here. So I got a very strong army project. I also got an e-rickshaw project here, and I also made a rolling pin, like a physical prototype, जहाँ पराठे वाली गली में मेरे बनाए हुए बेलन से पराठे बन रहे। वो मेरे घर पे बैठने से कुछ नहीं होने वाला। That's because of the guidance I got here, the mentors.
I'm sorry, मेरा नेट गया. हाँ. Yeah. So देखिए नेटवर्क स्टार्टअप्स में काम करने का मौका मिला बहुत सारा. तो ये सब जो है ये आई थिंक ये सिर्फ IIT कर सकता है, ये नॉर्मल में घर पे बैठ के नहीं हो सकता. सो हाँ, बस इतना ही था कि IIT The journey becomes a bit difficult और कुछ नहीं. ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना खुद से करना चीजें. हाँ करेक्ट प्लेटफॉर्म की बात है. हाँ, but I tell you that कि don't lose the confidence. ठीक है, your job is your motivation is to become a designer, not to become a IITian, because IITians don't like IITians to take in. They want a designer to take. अगर तुमको एटीट्यूड में लग गया कि भाई मैं तो IITian हूँ, मेरे को क्या डिजाइनर बनना ट्राई करो, IIT में हो जाएगा. Okay, Aparajita, you wanted to ask something. Aparajita has a question. Yeah, hi. मुझे ये पूछना था कि there is compilation of all years of NID papers, पर 2020 का कहीं पे भी available नहीं है compilation. तो if you remember 2020 के product के questions asked in NID, that would be 2020 helpful. one year back. हाँ, not this year. इसका तो है compilation. Oh, it was damn difficult of a question. तो क्या था उसमें, like there are type of question I'm trying to tell, not exactly I can remember. There was one specific questions where we have two columns. One column kind of photographs, second column kind of photographs, and they said you to match it. Okay. Exactly how I told that Lego and cake. Okay. So they want to analyze your design language identification skill. Okay, how you can relate two objects via one common design language. कोई squarish है, किसमें like कोई squarish अगर है तो अगर कोई और उसका form squarish है वो हो सकता है, या फिर जो finish है वो हो सकता है. What common design language those two products share? Okay. ऐसा एक question था. दूसरा question था is like what is the product and who is the designer, matching वाला. Okay. Calculator, chair, that thing. Then I cannot remember the अच्छा 2020 के पेपर का बात हो रहा है. कैसे याद होगा यार. अरे है उसका compilation actually कहीं पे भी available नहीं है. फिर क्या होता है ना, उसमें एक क्वेश्चन था कि ब्लूटूथ जो मोबाइल में जो होता है ना ब्लूटूथ, या फिर तुम कान पे पकड़ते हो तो दैट स्क्रीन लाइट बिकम्स ऑफ. तो दोस टेक्नोलॉजीज में क्या क्या यूज होता है, जैसे केस में ट्रायंगुलेशन यूज होता है, लाइक योर सिग्नल इज गेटिंग ट्रांसलेटेड टू 3 सैटेलाइट्स and trying to predict the accurate location. ये हो गया triangulation. फिर हो गया proximity sensor जो लगता है फोन पे, when you pick the call the light switch off. तो ये टेक्नोलॉजीज क्या क्या यूज होता है, जैसे लाइक सपोज अगर मैं पेन क्लिकिंग पेन जो होता है वो अगर मैं बोलता हूँ कि what kind of mechanism is being used in the clicking pen, ये होता है. ठीक है, they like told us to sketch 1 or 2 logos, I guess. अच्छा नहीं many logos, like what is the setting logo in a phone, what is the document logo in a phone, so you sketch those basic logos. ऐसा क्वेश्चन था. बाकी मैं भूल रहा हूँ. Okay, ठीक है, that's enough. Thank you. That was proper industrial question, proper. I like that. Got it. Thank you. Yeah. Okay, Mansi. Hello. नाम याद होगा. Hi Mansi. पता है कौन है स्टार्टिंग से कौन. Actually, I joined 1 month back only. Huh? Okay, so Yeah. first of all, hello and thank you for the session. It was really needed. Actually, I wanted to ask that only, I guess, 11 days is left. And I have like a lot of questions, like stuff you look the questions, PYQs, mock test. So I try ki I finish it in a time frame. But there are a lot of questions, so what should I focus on? That repeat previous year mistakes and जो मैंने attempt किया उसकी mistakes, I should reattempt it or maybe brainstorm it first, and maybe I should try to finish all my mock test paper. I should focus on the quantity. So what should I do? That first I should brainstorm all the question papers and try to practice them, or should I limit myself in some question papers and do it that only in a certain time frame, because every question is very different.
matlab, if I was going through to the questions, every question seems different to me. So I thought that every question is important to attempt. तो Okay. कैसे इस dilemma से मैं deal It's a करूँ? bit overwhelming if you have only 10. Overwhelming. Where is the what is the like date? Danisha, I forgot. Like when is the exam? 2nd Jan. 2nd Jan is NID, 23rd Jan is CET. Seed. Too quick. Okay. So if you have a bucket and you have only available space for 10 balls and you have availability of confidence and knowledge, practice, whatever. In the last 10 days, what kind of thing you would like to get in your basket? I would tell you to get confidence. ठीक है. Knowledge हो गया बहुत. ठीक है. Practice जितना होना था हो गया. 10 दिन में कोई रामायण नहीं लिखेगा. 10 days, just give yourself to develop the confidence कि कुछ भी आ जाए मैं करके आऊंगा. ठीक है. Nobody can beat the confidence you have. मेरे को इतना दोस्त पता है जो इतना प्रिपरेशन करके एग्जाम हॉल में जाके कॉन्फिडेंस लूज करके रोते हुए घर आया. डोंट फॉल इनटू द ट्रैप कि तुमको सब करना है. कुछ नहीं कर सकते. ठीक है. तो लास्ट 10 days में ट्राई टू फोकस ऑन हाउ यू कैन बिल्ड कॉन्फिडेंस. इन माय केस हाउ आई बिल्ड कॉन्फिडेंस इज बाय फिनिशिंग माय रिमेनिंग टास्क. व्हाट हैपेंड टू मी इज लाइक I have certain things to complete कि ये मुझे करना है एग्जाम खत्म होने तक. और मैं स्लो पेस में करते जा रहा. तो एंड ऑफ द like in the last 10-15 days I thought oh my god, like so much is left. अगर मैं so much is left को एकदम डिटेल में स्टडी करते जाऊंगा तो I might not complete it. बट अगर मैं कंप्लीट नहीं करता और एग्जाम देने जाता मुझे लगता है यार मैंने बहुत कुछ कंप्लीट नहीं किया, कैसे होगा. तो इन माय केस इट वाज कि कंप्लीट कर दो, फिनिश करो इसको. जितना भी जो भी तुम्हें करना है करो. जैसे स्टफी लुक में यू विल गेट क्वेश्चंस. ठीक है कि सपोज प्रोडक्ट रीडिजाइन का कुछ एक टॉपिक है उसके अंदर 5 क्वेश्चंस ऐसे करके आता है ना स्टफी लुक में. तो बस भर दो. मैं तुमको अगर मेरा स्केचबुक दिखा सकता यू विल बी लाइक बी एट अ गुड पोजीशन क्योंकि आई जस्ट रोट डाउन. मेरे को मैं ड्रॉ भी नहीं किया चीजों को. आई जस्ट रोट डाउन माय थॉट्स कि ये प्रोडक्ट है इसका रीडिजाइन ये करना है. So just what I can do, what I can change, how this is different from other products. Write down. बस लिख दो. अगर तुमको स्केच भी नहीं करना है खत्म. मेंटल पीस लेके आओ कि बस चलो सही है मैं अभी जितना किया हूँ उसको मैं कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर सकता हूँ. ठीक है. हाँ बताओ. But you mean that कि brainstorming will help you कहीं ना कहीं एटलीस्ट एक ब्रेनस्टॉर्म करो. मतलब उसको साइड बाय साइड करते रहो. ठीक है. लेकिन तुमको अपने वे ऑफ गेटिंग कॉन्फिडेंस ढूंढना है. ठीक है. जो करने से तुमको कॉन्फिडेंस मिलता है. अगर तुमको स्केचिंग करने में कॉन्फिडेंस मिलता है तो डू स्केचिंग. अगर तुमको ब्रेनस्टॉर्म करने में कॉन्फिडेंस मिलता है तो यू डू ब्रेनस्टॉर्म बिकॉज इट वेरीज पीपल टू पीपल की मेरा स्ट्रेंथ है ये. आई कैन थिंक ऑफ मेनी आइडियाज इन स्मॉल टाइम. दैट इज योर स्ट्रेंथ. मेरा स्ट्रेंथ है आई कैन रिप्रेजेंट प्रोडक्ट बेटर. तो ये मेरा स्ट्रेंथ है. तो play with the strength in the last 10 days. Don't go with the just जो नहीं हुआ वो कैसे होगा all that. Confidence build करो बस. Okay, and I need one more suggestion that for the part A of an ID exam, what type of questions I should focus more, because when I look to the maths question I really get confused. So maths. So you are good at math or like you are Not okay and whatever. I'm good with verbal reasoning. But not with a lot of numbers and everything. I can analyze and I can see कि हाँ non-verbal reasoning में I'm good. Non-verbal reasoning. Okay. Yes. So what in case of me what happened? First of all don't take stress. Okay. क्योंकि तुमको question दिखेगा और तुमको अगर एक भी question दिख गया कि तुमको नहीं आता है तो you will start panicking. तो वो मत करो. ठीक है. क्योंकि mind it कि एग्जाम क्रैक करने के लिए सब करना जरूरी नहीं है. सही करना जरूरी है. ठीक है. तुमको सब करने में फोकस नहीं करना है. मैं भी छोड़ के आया. मेरा भी गलत हुआ. तो क्या करना है? Just skim through the questions. If you find something you can do, just do it right away. Okay, if you think कि something कि कुछ चीजें मुझे सोचना पड़ेगा तो let it be. उसको प्रेशर बर्डन मत बना दो कि अरे मेरे को इतना बाद में सोचना है मैं रख दिया. Don't do that. But just relax करो. ठीक है. हो जाता है.
हो जाता है, जितना कम टेंशन लोगे उतना हो जाएगा तुम्हारा। Okay, नॉन वर्बल यू आर गुड एट, दैट इज वन गुड थिंग बिकॉज नॉन वर्बल ज्यादा आता है, ठीक है। okay. हाँ, Correct. नॉन वर्बल ज्यादा आता है, वो अच्छा है। जीके तो टाइम ही नहीं लगता अगर तुमको पता है। बस मैथ अगर कुछ है उसको लास्ट के लिए छोड़ दो ना, देखो नहीं होता नहीं होता, क्या है, सिंपल। Okay. Is there any page that you would like to suggest for the design awareness? Should I actually see? डिजाइन अवेयरनेस, Yes. आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टेल यू दैट। डिजाइन अवेयरनेस का कुछ पेज, डिजाइन अवेयरनेस सो कॉल्ड, आई डोंट नो, बट आई विल टेल यू। एक है क्या है प्रोको बता? ऑन यूट्यूब। प्रोको, प्रोको पता है? प्रोकोपेंको, स्टैन प्रोकोपेंको। वो जो ड्राइंग्स करते हैं बहुत सारे, दे आल्सो पुट बहुत सारे डिजाइन रिलेटेड वीडियोस। अच्छा, ओ अच्छा, दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। Proco, I don't think help her too much because Proco is more about fine art. You can get the very good fine art video. I don't know what Proco you're talking about, Danish. Okay. Same Proco which you're talking about, the fine art videos आते हैं, but they also put a little bit of design content in testing of products and all of that. अच्छा, one. Mansi, you can go and see that video I've put on YouTube, how to boost your creativity. उसमें वो वीडियो में मैंने लिंक्स दिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स, इंस्टाग्राम पेजेस, इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड हाउ डिफरेंट डिजाइंस, डिफरेंट इंटीरियर्स, आर्किटेक्चर, बहुत सारा। Okay. I know one like channel. Let me find it if I get it. And this, अच्छा, Jimmy Design is one. Okay. Jimmy Design, हाँ. Jimmy Design is one. The second is where is that thing? There is one good guy, he analyzes product, industrial design channel, लिख देता हूँ। एक और है Instagram। I'm sharing. Yeah. Design theory. Product design maker. Good. हाँ, the product design maker is really. वो बंदा मस्त है। सही है यार। So you will get it. Okay. Thank Design you. theory, Jimmy Design, product design maker. तुम ये सब फॉलो करो, बाकी सजेशन आता रहेगा। Okay. Thank you so और much. इसमें एक और चीज ऐड करूंगा मैं फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, कि ये जो बास्केट वाला बोला ना सुशोभन ने, कॉन्फिडेंस एंड नॉलेज, you can, he's an alibi, he's like a witness. In BRDS, I was in the bottom 10 out of 90 students. In knowledge, I was in the bottom 10, bottom 20. And there were people in the top 10, top 20. जब एग्जाम हुआ, रिजल्ट्स आए, मेरा हुआ टॉप 20 में से 3-4 लोग का ही हुआ। क्यों? क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस वाला बास्केट ज्यादा भरा हुआ था। Exactly. I know people in my batch who were very good in sketching, बहुत अच्छे थे, and the rank was 780, 900, 1000. तो I think confidence ज्यादा मैटर करता है knowledge। Exactly. बहुत, मतलब confidence overdoes everything. I actually फील आता है ना एग्जाम हॉल में जाके कि यार देखो कर तो बहुत कुछ लिया, अब क्वेश्चन क्या आएगा मुझे पता नहीं, लेकिन जो भी आएगा मैं करके आऊंगा, ये वाला फील आता है। Like I like this approach actually. I am building this approach because, and seeing you people actually motivate us to be actually ask things, to know things, to communicate with each other. Actually, I wrote a message a minute, 2 minutes पहले ही कि हाँ that I want to ask, but I didn't send it. Good. That's But then I sent it. But thank you so much. ठीक है। एग्जाम हॉल में जाने के टाइम पे क्या होगा पता है? You'll see people carrying suitcases of material and ऐसा लोग बल्लम बालों के साथ one बांध के, and you will feel so intimidated. Where have I come? क्या है ये? I have only one boss. Sushant, where did you give the exam? What location? In Kolkata obviously. कोलकाता ना, बॉम्बे ना, बॉम्बे यूसी सीट एक दिन में हुआ था, and there were 5,000 people on that day. 5,000 kids, 5,000 parents, 2,000 drivers. So there were so many people. Yeah, I was so intimidated कि भाई ये क्या हो रहा है? And when I entered the exam hall, मेरे लाइन में 3 लड़कियां थी ये साइड, 2 लड़कियां थी ये साइड. I was the only guy in the entire line. And all these, the moment the
rough sheet came, all these girls are like practice and drawing कर रही है, पता नहीं क्या warm up कर रही है. And first part खत्म हुआ ना, so this girl on the right side crying. जोर से भाई, and वो पूरा confidence जो fuck up हुआ है ना भाई, वो बोला भाई concentrate नहीं हो रहा है. तो पूरा गेम है ना, you will forget क्या पढ़ा है, कितना mock test दिया है, कौन सा book पढ़ा, कौन सा question practice किया. वो दिन और वो point पे how do you make yourself. वो मैं मृदुल सर का वो बात बताता हूँ ना, वो मृदुल सर हम लोगों को बताता मृदुल सर, that was super helpful. मतलब sir was telling कि like if you believe in that, you know, kind of like zone kind of thing, like you are in a combination of 100 more people, so there is a vibe that is going on in the environment. सब एक ही तरह सोच रहे हैं, एक ही तरह सोच रहे हैं कि मुझे क्रैक करना है, मुझे क्रैक करना है. हाँ, you remember no, that Vanish? I remember this. This helped me so much. That was superb. So sir said कि like, you know, when you can have the power to resist, you know, like ये जो vibe आ रहा है लोग में कि करना है, मुझे क्रैक करना है, तुम सबका same line of thought है, सबका. Right. आईटी. Yes. तो उससे अगर तुम थोड़ा भी बाहर आ सकते हो, if you can relax a bit for a while, तुम्हारा माइंड जो अलग डायरेक्शन में चलेगा ना, तो वो अलग होता है. YouTube में एक एक्सपेरिमेंट है कि if you use like the time tickers, you know, and they eventually tick in the same, you know, rhythm. So that is experiment. It happens with everyone. तुम अगर अपने आप को थोड़ा लोगों से डिफरेंट, मतलब in terms of mental peace और like concentration कर सकते हो, you bang. बाकी को देख. So Mridul sir ना, I was in contact with him personally, मतलब WhatsApp. I used to give him a call also sometimes. So his same thing, he explained me in a different way on call 3 days before the exam. He said that Manish एक bubble है, एक bubble. पूरा ब्रह्मांड जिसको IIT चाहिए वो बल के अंदर, वो बबल के अंदर. और सबके ना अंदर से आवाज आ रही है कि मेरे को IIT चाहिए, मेरे को IIT चाहिए. I have to get into, क्या होगा नहीं मिलेगा तो. He said if you can think of this as this is not the end of the world. मेरे को चाहिए, no doubt, मेहनत है, सब है, हंगर है, पर नहीं मिलेगा तो दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी. You pull yourself out of the bubble, और वो जो सबका आवाज है ना, सबका vibe, ये सबको चाहिए, and everybody is a competition and all of that. The moment you come out of that bubble, that noise is shut, वो chaos गाता है. Yeah, exactly. बोले थे मेरे को ईयरफोन लगाना सुबह smile करना, get out of the rickshaw or the taxi, smile, put the earphones, play your favorite song, the song you listen to the most, till you walk till the center, till you put your bag, and then give the paper. एकदम शांति से. मतलब वो मेरे को बहुत हिट किया था. मैं तो गेम खेलते गया था, पता है. पूरा ट्रेन गेम खेलते जा रहा हूँ, बैटरी खत्म हो गया एग्जाम आते जाते. मतलब if you meet people in IIT also, you get to know कि उन लोग like मेरे को लगा था कि I'm talking about a friend of mine who is like Haziq Kola, he is in IIT Bombay also. He was talking about 3 साल यार मैंने स्टार्टअप कर लिया, मेरा दिमाग फकअप हो गया था ऑलरेडी, अब मेरे को नहीं करना था, कुछ और करना था. मैं बस सीड ऐसे ही दिया, अगर हुआ तो मैं स्टार्टअप छोड़ के सीड आऊंगा, अगर नहीं हुआ तो बस मुझे वहीं जाना है, और उन लोगों को हो जाता है. जितना रिलैक्स रहोगे. धनुष, जैसे तुमने ये सॉन्ग वाला बताया ना, इसमें मेरी दिक्कत ये है कि वो इफ आई प्ले देन दैट लिरिक्स गेट टू माय माइंड, फिर पूरा पेपर. लिरिक्स हैज द पावर टू चेंज द डायरेक्शन. मत सुनो लिरिक्स, चेंज द डायरेक्शन, मत सुनो लिरिक्स. मतलब बीटी वाला गाना मत सुनना, मतलब अरिजीत सिंह चला है सुबह पेपर के पहले, ऐसा कुछ मत करना. नहीं यार, से अलग है. मतलब क्या है ना, मेरे केस में मैं लिरिक्स सुन के कंसंट्रेट नहीं कर पाता, मेरे दिमाग में लिरिक्स घुस जाता है. तो आई प्रेफर म्यूजिक लाइक इंस्ट्रूमेंटल वर्किंग. लेकिन मेरा पापा, मेरा बहन, ये सब म्यूजिक सुन काम कर लेता है, तो ये अलग, जिसका जैसा उसका. ऑल्सो आप लोग मृदुल चिलमुलवार की बात कर रहे हो क्या? NID मृदुल चिलमुल, यस. अच्छा, ओके. ही इज लाइक गॉडफादर. या बहुत हेल्प. यस ही इज. ओके, किसी और का क्वेश्चन था? हाँ, पी योगिता. हाय दानिश, हाय सुसोम. एक्चुअली मुझे लगता है कि मेरा आंसर मिल गया है. मानसी ने जब पूछा वो 15 days 11 days लेफ्ट है और
तो फर्नीचर एंड इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड था, क्योंकि आई एम नॉट फ्रॉम डिजाइन बैकग्राउंड, तो थोड़ा सा और एकदम ये लगता है। स्माइल लेके जाना, सब खत्म हो, सब सही हो जाता है। ठीक है, लोगों का फेस अलग हो जाता है एग्जाम ऐसे स्माइल करते हुए जाओ, सब हो जाता है। ओके, थैंक यू। पब्लिक को ना और टेंशन होता है, व्हाई शी स्माइलिंग, इसको टेंशन नहीं है क्या? फिर को और टेंशन होता है, आधा कंपटीशन खत्म। हाँ, ये सही बोला, ये कर सकते हैं वहां जाके। हाँ ब्रो तुमने कर लिया, मैंने बोला अरे पता नहीं अभी मैं क्या करूं, क्वेश्चन पेपर नहीं आया, हैव यू डन दैट, आई डोंट नो मैन, व्हाई आर यू आस्किंग। बस ये प्रे करो कि तुम्हारा कंप्यूटर स्टक ना हो जाए एग्जाम देते वक्त, बाकी सब सही है। एनआईडी तो ऑफलाइन होता है, और हाँ एनआईडी में सीट के बात करना। नहीं, मेरी एक फ्रेंड है, उसका 2 बार बंद हुआ था। एक्स्ट्रा टाइम देता है क्या? हाँ, एक्स्ट्रा टाइम देता है कुछ इसके लिए? नहीं देता है? नहीं, कुछ नहीं दिया था, एक मिनट भी नहीं दिया था। बस वही दिक्कत है, बाकी सब सही है। पैनिकिंग कि क्या करना है। माउस कीबोर्ड अच्छा मिल जाए और कंप्यूटर बंद ना हो, बस सीट एकदम क्रैक हो गया। आपने एक नया एंजाइटी दे दिया मतलब ये भी एक प्रॉब्लम Exactly, अपने यही को बोल रहा टैकल हूँ होगा मैं कि भी। पर हाथ में नहीं क्या अब अपने करूं? दिमाग पता में ये मेरे भी हाथ आएगा में ना नहीं। कि हो सकता है बंद ना हो जाए कहीं। उसका हो गया, लेकिन वो बंदी का हो गया आईआईटी। अच्छा, देखो ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज़ 2 बार बंद हुआ तो नहीं मिलेगा। बट ये एंजाइटी वाला बहुत कुछ अजीब नहीं है। होगा, कुछ नहीं होगा, वो लोग सब चेक करके रखते हैं, फर्स्ट में हो जाता है, तुमको समझ में आ जाता है। मैं मेरे पास पता है क्या, मेरे साथ मैंने एक ब्लॉग में कहीं पर पढ़ा था कि लाइक once you complete the question in part B, you tick it as marked as answer. Unless you are marking that, that answer won't be counted. इतना एंग्शियस था ना मैं उसके बारे में, गया मैंने कुछ मार्क नहीं किया। मैं रो दिया बाथरूम में जाके यार कि मैं सब क्वेश्चन किया, मैंने एक टिक नहीं किया, तो हो गया मेरा पार्ट, फिर हो गया, वो लोग देखते नहीं है। ओके, मुग्धा देंगे। Yeah, hi. So, Hi, Mugdha. Let me so tell my you something. question is not about the entrance, it's more about the journey. So, can you tell about your IDC journey Let so people far? show you, na? Like let me No. see. Why not? He's from our like IIT Bombay, Danish. Hi, Mugdha. Hi. And how is who is from IIT Bombay? design colleges? Mugdha, he's my batchmate. You're from IIT Bombay? Yeah. Yeah. So what are you doing here? Playing games with us, Danish. Yeah, just Okay, so even having people nothing can to do. ask We have questions to vacation, Mugdha. so yeah. Yeah, sorry, kya? Mugdha can also join the panel. Yeah. People can ask questions to her also. No. Very nice. No, I don't want to steal Susan's thunder. Am I audible properly? Yeah. IDC journey was very like, you know, at the end of the journey, you feel like you have done everything. अगर नहीं होता, you won't feel a sadness for a second. मैं बता रहा हूँ तुमको, इतना करते हो ना मेहनत, पहले तो एग्जाम दो उसका चिंता, उसके बाद तुमको टास्क मिलते होगा कि नहीं होगा उसका चिंता, पोर्टफोलियो तो अलग लेवल का जाता है चीजें। अब जिसके पास है उसके पास है, जिसके पास नहीं है वो तो मर गया। करो पोर्टफोलियो अच्छे से, उसके बाद इंटरव्यू में एकदम सेक लेगा तुमको, तो इतना कर ले तो ना, वो भी हाई आईआईटी का अलग इंटरव्यू करने के बाद तुमको लगता है कि मैंने जो कर लिया ना, अब हो गया करना, अब वो होगा नहीं तो भी मेरे को दुख नहीं है। पता है मैंने टास्क जो किया था ना इतना मेहनत से, मैं काम खत्म होने के बाद जाके फोन कर रहा था, मैं बोल दिया कि भाई जो कर लिया ना, अब नहीं भी होगा तो मेरे 1 सेकंड के लिए मन खराब नहीं रहेगा। क्योंकि इतना मेहनत कर लिया। हाँ, तुम बैक टू बैक मोटिवेशन तुमको मिलता है ना, तुमको जैसे ही क्रैक होता है सीड, यू गेट द मोटिवेशन कि चलो ठीक है अब टास्क करना है, तो तुम टास्क में जान लगा देते हो। फिर यू नो वंस यू गेट थ्रू द टास्क, तुमको मोटिवेशन मिलता है कि अरे यार टास्क भी निकल गया, अब तो पोर्टफोलियो अच्छे से बनाना है। फिर यू गेट यू नो यू गिव योर ऑल एफर्ट टू द पोर्टफोलियो के बाद तुमको जो इंटरव्यू मतलब होता है, यू गेट बिट नर्वस होता है, बट या दैट वेंट वेल, तो सबका जाता है अच्छा। दे जस्ट चेक योर पर्सनालिटी, कुछ नहीं, उसको कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जानने का जरूरत नहीं है। 100% पता है अच्छा, नहीं है तो भी अच्छा।
बस जानने का वो मोटिवेशन होना चाहिए कि नहीं मेरे को पता नहीं, लेट्स सी हाउ कैन आई नो दिस। और उसके बाद आईआईटी में अंदर कनेक्ट योर पोर्टफोलियो विद योर इंटरव्यू कि तुमने जो पोर्टफोलियो बनाया, आर यू द सेम पर्सन, काइंड ऑफ एग्जैक्टली पर्सनालिटी। और आईआईटी के जाने के बाद मुग्धा इज व्हिच टीम? like industrial, we are same like class. Same class. Yeah. Yes. Thank you for joining. After reaching IIT, do a separate session. The game is of another level, you know. You give. I was telling that we are giving seed every week. So Mugdha knows like how much stress you have to bear. My God, it's nothing. It's more like every day, not every week. So fast. Yeah. What? I'm saying it's more like every day, not every week. Yeah. Every day. Really. IIT Delhi is also like the fast-paced life जो है ना, it is so fast. मतलब वो लोग आज बोलते हैं कल रात को सबमिट कर दो. मतलब they want like a full-fledged project. Like मेरा internship लगा अभी. The internship task, they wanted a full-fledged project in 24 hours. पूरा project. Scratch से. मतलब मजाक चल रहा है क्या? कुछ सोचता पूछा. जब इंटरव्यू हुआ, मैंने थर्ड राउंड इंटरव्यू का था, मैंने पूछा इंटरव्यू को कि हाउ कैन यू एक्सपेक्ट पीपल टू हैव अ फुल फ्लेज्ड प्रोडक्ट? वी लाइक वी डोंट केयर अबाउट द प्रोडक्ट, वी डोंट केयर अबाउट द फाइनल आउटपुट. हमको जानना है तुमने स्टार्ट कैसे किया और तुम 24 आवर्स 48 आवर्स में कहाँ तक पहुंचे. प्रोसेस तो बहुत लंबा खींचते हैं. हम लोगों को भी एक लास्ट मॉड्यूल था प्रोडक्ट डिजाइन का, वो प्रोसेस को लेके. दैट वाज रियली फास्ट एंड that we also learned कि यार process is very important, you know, you need to get to the right process also.